हेलो एवरीवन। तो मैं गई थी अपने मायके उत्तराखंड में एक मैरिज में। तो मेरा जो घर है वहाँ से नैनीताल ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम एक दिन के लिए वहाँ भी घूमने गए थे। और मैं वहाँ से लाई हूँ कुछ कटिंग रास्ते में से, वो भी फ्री में। और ये कटिंग अगर हम, क्योंकि इंग्लिश आईवी और जेरेनियम की मैं कटिंग्स लाई हूँ, तो आप सोच सकते हैं ये प्लांट्स काफ़ी महंगे मिलते हैं अगर आप नर्सरी से खरीदे तो। इसके साथ-साथ मेरे कुछ और भी मैंने प्लांट सेलेक्ट किए थे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। तो मेरे जितने भी मासी के यहाँ जो शादी थी, मुझे एक पॉइंसेटिया का भी कटिंग लेनी थी, लेकिन व्यस्तता के कारण मतलब दिमाग से ही उतर गया कि जिस दिन आने वाले दिन मुझे कटिंग लेनी थी। ये देखिए मॉल रोड की तरफ ऐसे रास्ते में ये इंग्लिश आइवी का इतनी बड़ी वाइन लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी ग्रोथ की हुई है। तो इससे समझ में आता है एक्चुअली ये जो वाइन है ये पहाड़ों के लिए ही है। लेकिन हम फिर भी, जैसे जो जितने भी गार्डनिंग लवर्स हैं, इस तरह का शौक रखते हैं कि जगह जगह से प्लांट्स लेके आते हैं। तो जैसे जो बोलते हैं नेटिव एरिया जो होता है, हर प्लांट्स का अलग अलग होता है। लेकिन क्योंकि ये देखिए, आप देख सकते हैं पत्थरों में, ये यहाँ पे ऐसे जो पहाड़ों में होता है, ये डेज़ी के जैसे फूल खिले हुए हैं। क्योंकि डेज़ी मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इन प्लांट्स को नहीं लेके आई हूँ। तो आप इस तरह से वहाँ कई सारे आपको फर्न्स भी मिल जाएँगे। और ये देखिए, ये मैं जेरेनियम लेके आई हूँ। ये जेरेनियम की कटिंग भी मैंने ली है वहाँ से। ये वाइट कलर का फूल है इसके अंदर। ये एकदम जो नैना नैना देवी मंदिर है वहाँ से मैंने ये कटिंग ली है। तो ये कटिंग्स लेके और मैं अब इनको लगाऊंगी, होपफुली ये अच्छे से चल जाएं। क्योंकि लगेज इतना है मेरा शादी के चक्कर में, नहीं तो मैं वहीं से इन्हें सैंड में कटिंग ग्रो करके लाती। ये है पॉइंसेटिया का। ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है और काफ़ी पुराना पेड़ है। ये ज़मीन में लगा हुआ है। इसकी कटिंग लानी थी, लेकिन मैं एकदम भूल गई। खराब लग रहा है, लेकिन अगली बार जब जाऊँगी तब ज़रूर लेके आऊँगी मासी से पॉइंसेटिया। अब मैं दिखाती हूँ मैं कटिंग लेके कैसे आई। मैंने ऐसे इस तरह से पॉलीथीन में रख ली थी। अगर एक या दो कटिंग होती तो शायद मैं बॉटल में लेके आती, लेकिन मैंने अभी इन्हें पॉलीथीन में रख के नीचे अच्छी तरह से बांध के और इसमें नीचे हल्का सा पानी दे दिया था, जिससे ये जो मेरी कटिंग है ये मॉइस्ट बनी रहे। वैसे सैंड में मैं लगा के ला सकती थी, लेकिन क्योंकि लगेज ज़्यादा होने की वजह से मैं इन्हें अच्छी तरह से अलग से नहीं होल्ड करने की वजह से क्या होता, कटिंग हिल जाती तो फिर ये शायद इतनी अच्छी तरह से नहीं लगती। तो इसीलिए सबसे बेस्ट वे था कि मैंने पानी में इस तरह से लगा के लेके आऊँ। अगर कटिंग्स कम होती तो मैं बॉटल में लेके आती, लेकिन ज़्यादा होने की वजह से मैं इस तरह से पानी में लेके आई हूँ। अब मैंने अपने पॉट्स तैयार कर लिए हैं। देखिए इसमें नीचे न्यूज़पेपर लगा के अब बनाऊंगी परफेक्ट सॉइल मिक्सचर। क्योंकि ये जितने भी पौधे लाई हूँ मैं, वो पहाड़ों में मिलते हैं। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं पहाड़ों में ढाल होते हैं। तो जो पॉटिंग सॉइल मिक्सचर होगी वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी बिल्कुल रुके ना, लेकिन साथ साथ में मॉइस्चर मेंटेन रहे। यहाँ जो इतनी गर्मी पड़ती है हमारी नॉर्थ इंडिया में, उस समय की गर्मी को झेलने के लिए मैं इसमें ले रही हूँ 2 भाग। पहले मैंने कोकोपीट लिया है और 1 भाग मैंने मिलाया है इसमें गार्डन सॉइल का। गार्डन सॉइल आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूर मिलाती हूँ, क्योंकि गार्डन सॉइल से क्या होती है, बाइंडिंग आती है। जो जड़ें होती हैं ना, मतलब सिर्फ ये जो कोकोपीट है इसको बांधती है, तो जड़ें भी उसमें अच्छी तरह से डेवलप होती हैं। इसके साथ साथ गार्डन सॉइल में इतना अच्छा कोई जो होता है न्यूट्रिशन, मतलब पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व इतनी उपलब्धता में नहीं मौजूद होते हैं। इसलिए गार्डन सॉइल आप ज़रूर मिलाइएगा। अब मैंने इसमें मिलाया है वर्मी कंपोस्ट 1 भाग, और उसके साथ दे रही हूँ थोड़ा सा फंजीसाइड। अभी मैं इसे एक छोटे से पॉट में ही लगा रही हूँ, और अगर मेरी कटिंग चल गई होपफुली, तो मैं मार्च में इनको अच्छी तरह से रिपोर्ट कर दूंगी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही इसमें भी कंपोस्ट मिलाया है, और साथ में मिलाऊंगी 1 भाग सैंड, जिससे जो ये है मेरा जो ये सॉइल मिक्सचर है वो अच्छी तरह से वेल ड्रेन बने। क्योंकि इस समय अभी काफ़ी बारिश वारिश होने के चांसेस हैं। तो जब मैं लास्ट इसका फाइनल रिपोर्ट करूँगी, तब मैं इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी किस तरह की पॉटिंग मिक्स में करूँगी। तो बस अब मैं नीचे से अच्छे तरह से ड्रेनेज होल कवर करके अपनी पॉटिंग सॉइल मिक्सचर भर दूँगी।
भरने के बाद अपने सभी प्लांट्स इसमें रिपोर्ट करूँगी, जो मैं कटिंग लेके आई हूँ, सॉरी। हाँ, कोकोपीट आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये जो मेरे प्लांट्स हैं ये पहाड़ों वाले प्लांट हैं, तो मॉइस्चर इनके पौधों में बना रहे, स्पेशली अगर हमें इन्हें सालों साल अपने पास बनाए रखना है, तो कोकोपीट मैंने इसमें ऐड की है। और अब मैं इसमें धीरे धीरे करके एक एक अपना प्लांट्स लगाऊंगी। ये है मेरा, देखिए, इंग्लिश आइवी की कटिंग्स। देखिए अभी भी हेल्दी बनी हुई है ना, क्योंकि मैंने इन्हें पानी में रखा था। तो आप देख सकते हैं, अभी मैंने कट कर लूँगी। और जब भी मैं जैसे बोलती हूँ कटिंग कोई भी लगाएं, जो नोड्स होती हैं, नोड्स वाला पोर्शन मिट्टी के अंदर जाए, ये आप देखिएगा। अच्छी तरह से कट कर लूँगी मैं इस पोर्शन को, जैसे नीचे मैंने वहाँ से तोड़ा था। मैं आपको सजेशन दूंगी अगली बार अगर आप कहीं घूमने जाएं तो एक सीज़र ज़रूर अपने साथ लेके चलें, जिससे अगर इस तरह की कटिंग्स आपको मिले तो आप उन्हें कट कर लें। ये देखिए, तो अब मैंने इस तरह से नोट के पास से अच्छी तरह से शार्प कैंची से कट कर लिया है। अभी देखिए इसमें तो थोड़ी सी रूट्स भी दिख रही हैं, होपफुली ये चल जाएगी कटिंग अच्छे से। और मैं अपने इन सभी कटिंग्स को अच्छे होल करके अपने पॉट में लगा दूंगी, जो मैंने इसका पॉट तैयार किया है। और ये फंजीसाइड का घोल रेडी है। ये देखिए, ये मैं इसमें दे चुकी हूँ पहले से ही पानी, जिससे बाद में देने के बाद क्या होता है, जैसे मैं बोलती हूँ कि कटिंग लगाने के बाद ऊपर से पानी दें तो कटिंग हिल जाती है, तो मैं पहले पानी दे देती हूँ, फिर उसके बाद इस तरह से होल करके अपनी सारी कटिंग्स इसके अंदर लगा दूंगी। कटिंग लगाने के बाद ध्यान रखिएगा, इसमें मैं ये थोड़ा सा एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ एज ए रूटिंग हार्मोन, क्योंकि मैं सिंगल हैंडेड और मैं अपना ट्राईपॉड नहीं लेके आई हूँ जब मैं कटिंग लगा रही हूँ, कि मेरा ये मोटिव है मैं जल्दी से इसे लगा लूँ। ऑलरेडी बहुत सारा काम है घर में, गार्डन में, तो इस चक्कर में ये देखिए इस तरह से एलोवेरा में डिप करके, क्योंकि ये रूटिंग हार्मोन का काम करती है और मैं चाहती हूँ कि मेरी कटिंग 100% ग्रो हो। इतनी दूर से मैं लेके आई हूँ, और कितनी खुशी मिलेगी अगर मेरा ये इंग्लिश आइवी का प्लांट जो है सक्सेसफुली कटिंग से ग्रो हो जाए। तो अब मैं अपने सारे जो भी कटिंग्स हैं अपने स्पॉट में लगा चुकी हूँ। अभी कुछ दिनों के लिए लगभग 5-6 दिन मैं इन्हें शेड में ही रखूँगी। और अभी क्योंकि थोड़ा सा वेदर फोरकास्ट में बारिश का भी है, तो मैं कोशिश करूँगी बारिश के पानी से बचे, तो अंडर शेड ही रखूँगी कि बारिश का पानी इन्हें ना मिले, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी रूट रॉटिंग हो जाती है, जैसे मैं बोलती हूँ। और जब ऊपर का सॉइल मिक्सचर पूरा ड्राई होगा तभी मैं इसमें पानी दूंगी, क्योंकि कोकोपीट मैंने इसमें दिया हुआ है, तो मुझे ये पता है कि लगभग 5-6 दिन के बाद ही इसे अगले पानी की ज़रूरत होगी। और जैसे मैंने कटिंग को और कट किया है, तो जितने भी कटिंग एंड्स हैं इसमें मैं ये फंजीसाइड लगा दे रही हूँ, जिससे डाईबैक की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। और मैं इसके साथ साथ अपनी जेरेनियम्स की कटिंग्स भी आपको लगा के दिखाती हूँ। वो उसका भी पॉटिंग सॉइल मिक्सचर सेम ही रखा है, लेकिन जेरेनियम क्योंकि एक सक्लेंट्स ग्रुप से है, तो मैंने उसमें 2 भाग कोकोपीट, 2 भाग सैंड और 1 भाग गार्डन सॉइल, और वही 1 भाग, आधा भाग करीब मैंने कंपोस्ट का दिया है। तो अब मैं अपने जेरेनियम की जो कटिंग्स हैं इन्हें भी लगा दे रही हूँ। तो क्योंकि इन कटिंग को कट किए हुए भी लगभग ये 4 दिन के बाद मैं इन्हें लगा रही हूँ नैनीताल से घर तक आने में, क्योंकि फिर मैं नैनीताल से घर आई, फिर वहाँ से यहाँ आई, कम से कम 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन के बाद अब मैं इन कटिंग्स को लगा रही हूँ, लेकिन मेरी सभी कटिंग्स आप देख रहे हैं अभी भी थोड़ी सी ग्रीन बनी हुई है। तो आप भी अगर ऐसे कहीं घूमने जाएं तो वहाँ से जो यादों के साथ साथ इस तरह से कटिंग्स भी ला सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।